क्वेश्चन नंबर 86 है, वो कह रहे हैं किसी गोली की त्रिज्या को कितना बढ़ा दें, जो इसकी रेडियस है उसको कितनी वृद्धि कर दें, उसमें कमी है, हाँ कमी है, तो -50% की कमी कर दें तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन को गोले का, अभी आपको बताया नहीं है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को जानकारी है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो गोले का वो वृत्त का है, आप πr² बता रहे हैं, वो वृत्त का है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। तो देखिए एक्चुअल में 4 तो कांस्टेंट है, बचा πr² ही, पाई भी कांस्टेंट है, बचा क्या r², और r² में r कितनी बार है? 2 बार। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ था कि वर्ग में भी भुजा वही रिपीट हो जाती है, वृत्त की त्रिज्या में भी वही रिपीट हो जाती है, इसमें भी r रिपीट हो रहा है, तो हम कौन सा लगाते हैं? +-2x और +x² / 100, मैंने बताया हुआ था लास्ट क्लास में। तो अपन यहाँ कमी है तो क्या कर देंगे, माइनस का x से क्या रख देंगे 50 प्लस x² यानी 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर को क्या लिख देंगे 50 × 50। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये आ जाएगा -100 और ये आ जाएगा आपका कितना 25। तो माइनस के 75% बचेगा और माइनस का मतलब कमी, तो 75% की कमी हो जाएगी। हो गया। 87 देखते हैं। एक चुनाव में 2, देखिए ये चुनाव है, अपने यहाँ जैसे इलेक्शन नहीं होते हैं कि कितने भी कैंडिडेट खड़े हो जाएं, किसी भी पार्टी से खड़े हो जाएं और पार्टी से टिकट ना मिले तो निर्दलीय खड़े हो जाएं। यहाँ इलेक्शन होगा केवल 2 व्यक्ति के बीच में। कहाँ पर? किताब के अंदर। अमेरिका में कितनी पार्टी चलती है? केवल 2 पार्टी। हाँ 2 पार्टी चलती हैं, तीसरी कोई पार्टी नहीं है, निर्दलीय भी कोई नहीं है। 2 पार्टियों में से इलेक्शन होगा और 2 में से 1 जीतेगी और 1 हारेगी। सेम सिस्टम अपनी किताबों में है। कितनी पार्टियां रहेंगी इसमें? 2 व्यक्ति इलेक्शन लड़ेंगे, यानी 2 पार्टियां रहेंगी, 2 से ज़्यादा नहीं होंगी। सबसे पहली बात आप ये बताइएगा मुझे थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में। जैसे अशोकनगर में कुल वोटर हैं 1000, मान लिया 1000 हैं, अपने यहाँ कुल वोटर हैं 1000, तो सब तो वोट देने जाते नहीं हैं। प्रश्न में कंडीशन ऐसी देंगे, वो सब वोट नहीं डालते। मतलब मान चलिए 1000 में से 10% लोगों ने वोट नहीं दिए, तो वोट देने वाले जितने भी हैं टोटल वोटर वो 100%, उसमें से 10% ने वोट नहीं दिए तो कितने बचे? 90। अब वोट डालने चले गए, वोट भी डाल दिए। अब एक कंडीशन और बनती है। अब पहले अब क्या था, अब तो EVM मशीन है, पहले वो स्याही वाला था सिस्टम। तो क्या होता था, गलत जगह निशान लग गया या फिर किसी कैंडिडेट को लग रहा है कि मैं इस पोलिंग से हार रहा हूँ, तो क्या करता था, पेटी में इंक डाल दी उसने, तो ख़राब हो जाते थे। उन वोटों को अपन कहते हैं अवैध। तो 10% लोग वोट डालने नहीं आए। अब जिसमें से डाला उसमें से कुछ अवैध घोषित हो गए 10-15%। तो अब जो डले हैं वोट वो फिर से अपन आपके कितने हो जाएंगे? 100%। और उसमें से अपन वैध और अवैध अदल कर देंगे। फिर कितने से जीता उसको देख लेंगे। तो ये कंडीशनें बनती हैं। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 2 ही रहेंगे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर, देखो जितने भी मतदाता होंगे, इसमें अवैध वैध इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है, सिंपल सा प्रश्न है। जितने भी मतदाता होंगे अपने आप के कितने होंगे? 100% होंगे। इसमें से 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक मतदाता कितने से? एक मतदाता 30% मत लेकर 16,000 से हार गया, तो एक को कितने मिले? 30%। ध्यान से देखिएगा, एक को कितने मिले? तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 70 मिले होंगे कि नहीं? टोटल कितने हैं?
टोटल कितने हैं? अब बताइए वो परसेंट में कितने से आ रहा है ये? इसको 70 मिले हैं, इसको 30 मिले हैं, कितने परसेंट से आ रहा है? 40% से। बात समझ में आती है कि नहीं? प्रतिशत में कितने प्रतिशत से आ रहा? 40 से आ रहा। और वो 40% प्रश्न में कितना दिया है? 16,000। क्या 40% बराबर 16,000 होगा? होगा कि नहीं? हमें यहाँ से क्या निकाल 1% की वैल्यू? 16,000 अपॉन 40, तो 4 चौक 16। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? हमसे क्या पूछा है? कुल मतदाता, और कुल मतदाता कितने हैं? 100%। तो 100 का मल्टीप्लाई इधर और 100 का मल्टीप्लाई इधर, तो 100% कितना आ गया? 40,000। तो कुल मतदाता कितने थे? 40,000। सबको इसको मिला 30% और इसको मिला 40%, सॉरी 70%। तो कितने से हारा ये? मुझे मिले 5 वोट और आपको मिले 12 वोट, तो मैं कितने वोट से हारा? कैसे निकाला? दिस माइनस दिस, कितने से हार रहा है? 70 मिले हैं, 30 इसको मिले, तो हारा कितने से? 40% के कारण आ रहा है। इसको कितने ज़्यादा मिले हैं? देखो अपन ये कहें इसको कितने ज़्यादा मिले उससे, तो 40%, और अपन ये कहें इसको कितने कम मिले हैं उससे, तो कितने? 40%। तो कितने से आ रहा है ये व्यक्ति? 40% से नहीं आ रहा। 70 में से 30 जाएगा, कितना? 40। तो आ रहा कितने से? 40% के कारण। और वो वोट कितने हैं? 16,000 हैं। 88 है। वो कह रहे एक चुनाव में कुल मत कितने पड़े? 75,000, सॉरी 7,500। जितने भी वोट पड़े हैं अपने आप के 100%। अब वो कह रहे इसमें से कितने वोट जो है अवैध हो गए? 20% वोट कितने हो गए? अवैध, इनवैलिड हो गए। कितने? तो बताइए वैध मत कितने होंगे? कितने होंगे वैध मत? टोटल का कितना? 80%, है ना? टोटल 100 है, इसमें से अवैध 20 हो गए, बचे कितने वैध? 80%। तो हम क्या निकाल रहे हैं? 7500 का 80% कितना आएगा? ये क्या हो जाएंगे हमारे? वैध मत हो जाएंगे, जिनमें से हार जीती होगी। हार जीत किस में से होती है? वैध मतों में से। 2 0 से 2 0 गए, 8 5 40 और 8 7 56, यानी कितने हो गए वैध मत? 6,000। अब हार जीत किस में से होती है? वैध मत से। अब हार जीत इसमें से होगी तो कंपैरिजन किससे होगा? इससे। और कंपैरिजन इससे होगा तो ये अपने आप का फिर से कितना हो जाएगा? 100%। बस इतना सा समझना है। तो क्या कह रहे हैं फिर वो आगे, है ना? एक उम्मीदवार को कितना मिला इसमें से? समझ रहे हैं? अब हार जीत इसमें से होगी तो फिर से अपने आप का कितना हो जाएगा? ये 100% इसका है और ये 100% इसका। हर एक मान अपने आप का कितना होता है? तो एक उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला? 55%। आप तो मुझे बताओ कर एक को 55 मिला इसमें से तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45%। तो ये निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, डायरेक्ट अपन क्या करें? 6,000 का 45% निकाल देते हैं। दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है? दूसरे कैंडिडेट को 45%। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 0, 6 5 30 और 6 चौक 24, तो कितने मिले? 2700 वोट। क्वेश्चन नंबर 89। कुल मत हैं 15,200, इतना ही है। ये कुल मत हैं, कुल मत कितने हैं? 15,200। और ये अपने आप के कितने होंगे? 100%। इसमें से अवैध कितने घोषित हो गए? 15% कैसे वोट हैं? अवैध। तो वैध कितने हैं? वैलिड कितने हैं? 85%। कैसे वोट हैं? वैध मत हैं, वैलिड वोट हैं। तो 15,200 का अपन क्या निकाल लें?
5%, तो कितना आ जाएगा, परसेंट की जगह मैं 1/100 लिख दूँ तो कितना आ जाएगा ये 152 में मल्टीप्लाई करना है 85 का, कितना आएगा, बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी पेन चलना चाहिए। बारह 920, ये क्या हो गए, वैध मत हो गए। क्या होगा ये, वैध मत। अब वैध मत जितने भी हैं अपने आप के कितने होंगे, क्योंकि हार जीत अब किस में से होगी, इसमें से। तो वो कह रहे हैं वैध मत में से एक उम्मीदवार को कितना मिला, कुल वैध मत का, वैध मत में से जो वैलिड वोट है इसमें से एक को कितना मिला 55, तो टोटल कितना है, तो दूसरे को कितना मिलेगा 45%। यही पूछ रहा है दूसरे को कितने मिलेंगे, तो 45% तो अपन क्या निकालेंगे, 12,920 का निकालिए, 45% क्या होगा, तो परसेंट की जगह अपन रख दे 1/100। 5 दूनी 10, 5 नाम 45 और 2 से इसको डिवाइड करना है, 2 चौक 12, 2 चौक 8, अब कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 12, 9 से गुणा कर देंगे तो 9 चौक 54, 9 चौक 36, 41 की 1 और 9 चौक 54 और 4 58 14, बिल्कुल 58, 5814। देखिए फिर से समझिए, कुल मत थे 5200 अपने आप के 100%, इसमें से अवैध कितने हो गए 15, तो बचे कितने वैध मत 85% हमने निकाल लिया, हुआ 12,920। इसमें से वो करें एक उम्मीदवार को वैध मत का, है ना, ये कौन से मत हैं, वैध मत हैं, वो कह रहा है वैध मत का कंपैरिजन किससे होगा, वैध मत से, तो अपने आप का कितना हो जाएगा 100%। एक को मिला 55 तो दूसरे को कितना मिलेगा 45, तो 12,920 का अपन 45% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 8 58 14। 93 है, माना बच्चों की संख्या कितनी है, x है। अब वो कह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे को जो टॉफ़ी मिलती है वो किसके बराबर हैं, बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर। तो परसेंट की जगह मैंने रख दिया 1/100। ये क्या है संख्या, ये प्रत्येक बच्चे को जो टॉफ़ी मिलेगी को मिलने वाली टॉफ़ी की संख्या, ठीक है कि नहीं। यदि कुल बच्चे x हैं तो उसका 20% उसको टॉफ़ी मिलती है प्रत्येक बच्चे को, यही बनेगा कि नहीं। तो 20 5 100 कितना आ जाएगा x/5, यानी प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिलेंगी x/5। आप मुझे बताइए, अगर प्रत्येक बच्चे, आप थोड़ा सा अपन अलग चलें, प्रत्येक बच्चे को अगर 5 टॉफ़ी मिलती हैं तो 2 बच्चों को कितनी मिलेंगी, क्या किया 5 × 2। प्रत्येक बच्चे को यदि 5 टॉफ़ी मिलती हैं तो 3 बच्चों को कितनी मिलेंगी 3 × 5 किया। प्रत्येक बच्चे को यदि 5 टॉफ़ी मिलती हैं तो 20 बच्चों को कितनी मिलेंगी 20 5 100, 20 का गुणा कर दोगे तो x, अगर प्रत्येक बच्चे को x/5 मिलती हैं तो सभी बच्चों को कितनी मिल जाएंगी, x बच्चे हैं तो x बच्चों को कितनी मिलेगी x × x/5। समझ गए। अभी मैं बोल रहा था कि 5 टॉफ़ी मिलती हैं, ऐसे अपन ने समझा था। तो 1 को तो 1 का गुणा कर देंगे, 2 का तो 2 का, 3 का तो 3 का, और x है तो x का, तो सभी टॉफ़ियों की संख्या इतनी होगी कि नहीं x × x/5। और ये सब कितनी है, प्रश्न में हमको दिया है
कि टॉफ़ियों की संख्या कितनी है 605, गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3000, तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3025। अब मैं बिल्कुल, अब मैंने आपको बताया हुआ था ट्रिक निकालने की, लास्ट में 5 है तो 5 ही आएगा, बचा आपका 30 ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर इससे ज़्यादा ना हो जाए। तो 5 का 25, 6 का 36, तो 6 का बड़ा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5। तो कितने बच्चे हैं 55। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिली? तो बच्चे कितने हैं? प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या x/5, x की वैल्यू कितनी आई है 55, 11 से भाग दे देंगे तो 11 5 55, सॉरी 5 से, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो कितना आ जाएगा 11। तो प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफ़ी मिलेंगी 11। बच्चों की संख्या पूछेंगे तो 55। देखिए ऐसे प्रश्नों को बड़े ध्यान से समझिए। एक कार्यालय है, इसमें 72% जो कर्मचारी हैं वो क्या पीते हैं? चाय पीने वाले हैं। और 44% जो कर्मचारी हैं वो कॉफ़ी पीने वाले हैं। और प्रश्न में बोलता है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनमें से कम एक पेय पदार्थ जरूर लेता है, चाहे तो वो चाय पिए या फिर कॉफ़ी। यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसा हो कि कोई कुछ न पीता हो, कोई ना कोई कुछ न कुछ पीता है। और कई ऐसे हैं आप जैसे लोग जो दोनों ही पीते हैं, तो नहीं छोड़ने वाले, फ्री में मिल रही है क्यों छोड़ें, चाय भी पिएंगे कॉफ़ी भी पिएंगे, है ना, बिल्कुल। तो कुछ आप जैसे लोग भी हैं, ठीक है, तो कुछ दोनों पीने वाले हैं। अब मुझे बताओ एक कंपनी में जितने भी कर्मचारी होंगे कितने होंगे अपने आप के? तो अब क्या होगा कि चाय पी रहे हैं, इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कॉफ़ी भी पी रहे होंगे, तो चाय में तो शामिल हैं, कॉफ़ी में भी हैं। कुछ यहाँ भी ऐसे होंगे जो कॉफ़ी तो पी रहे हैं लेकिन चाय भी पीते होंगे, यानी वो यहाँ भी हैं और वो यहाँ भी हैं। जबकि काउंटिंग अपन करें तो एक जगह ही तो करेंगे। यदि अपन दोनों को जोड़ेंगे तो 72 और 44 कितना हो जाएगा? 72 और 44 116% आया। और जबकि टोटल कर्मचारी जितने भी होंगे कितने होंगे? कुल कर्मचारी, अब कोई भी संख्या अपने आप की कितनी होती है ना, कुल कर्मचारी जितने भी होंगे 100% होंगे अपने आप के, 100 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ 116 हो गए, क्यों हो गए? है ना। एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि यदि उनको यहाँ गिन लिया तो यहाँ नहीं गिनना चाहिए, लेकिन वो दोनों जगह हैं, वो यहाँ भी हैं वो यहाँ भी हैं। तो एक बार काउंटिंग करनी चाहिए, चाहे तो इधर कर लो चाहे उधर, लेकिन उनकी काउंटिंग कितनी बार हो रही है? 2 बार। 2 बार होने से कितना हो गया ये? यानी ये 16% लोग कौन से हैं जो दो, है ना, दोनों चीज़ें पी रहे हैं। और प्रश्न में इतनी की संख्या कितनी है? प्रश्न में दिया कि जो दोनों पीते हैं वो 40 लोग हैं, प्रश्न में दिया है। तो 1% बराबर 40/, हमको निकालने कुल कर्मचारी कितने हैं? 100। तो 100 बनाने के लिए एक को 100 का गुणा, बराबर वाली बात है तो 100 का गुणा इधर भी। 4 चौक 16, 4 एकम 4। अब 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 और 10 का गुणा करेंगे तो 250। कितने कर्मचारी हैं उसमें? 250। आया समझ में? 116 क्यों हो रहा था ये? क्योंकि उनकी काउंटिंग दोनों साइड हो रही, जबकि एक साइड होनी चाहिए तो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमने 16% बराबर कर दिया 40। प्रश्न में हमको दिया है कि दोनों पीते हैं वो 40 हैं, परसेंटेज में कितने हैं? 16। तो 1% का मान ये, तो 100 का ये। विषय नंबर 95 है। इसमें कह रहे हैं कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से, मान लो दुकानदार ने
कोई वस्तु जिस दाम पे जिस रेट पर खरीदी है वो क्या कहलाता है, सीपी, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, क्रय मूल्य। और दुकानदार ने जितने में भी खरीदा होगा वो अपने आपका कितना होगा। अब वो इसको बेचता है, अब क्या करेगा, इसको बेचेगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। अब वो अपने ग्राहकों को 15% फायदा लेकर बेच रहे हैं, है ना। कितने फायदा लेकर, जितना था अपने आप का 100% है, 15% अपना प्रॉफिट और जोड़ देंगे तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा कि नहीं। और कितने में बेच रहे हैं वो भी प्रश्न में दिया है, क्या है, 9039। समझ गए, अपने ग्राहकों को इतने में बेचते हैं, प्रश्न में दिया है ये रेट, और 15% फायदे पर बेचते हैं, कितने पर, तो 100 पहले से है, 15 और बढ़ा देंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 115%। तो 115% बराबर ये, तो 1% बराबर 9039/115। अब वो कह रहे हैं कि दुकानदार ने कितने पर खरीदा, तो जितने पे भी खरीदा वो कितना है, 1% की वैल्यू आ चुकी है, 100 लाना है तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, हो गया 100%। और बराबर की बात है तो 100 का गुणा उधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। अब देख लीजिएगा, इसको डिवाइड करके 3 से हो जाएगा, ये 3 त्रिक 9 नहीं हो रहा, 5 से कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब 23 है, 23 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 3 बार 4 बार हो जाएगा ना, 4 3 नहीं 92 हो जाएगा 4 से, तो है ना 3 बार। हाँ, कितना बचेगा फिर शेष, 70 21 21 बचेगा तो कितना हो जाएगा, कितने का मल्टीप्लाई करना है, 20 का। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 8